दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी को इस संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। भगवान विष्णु जी की आराधना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अपने आप मिल जाता है। भगवान विष्णु को कई नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें श्री हरि कहता है, तो कोई नारायण, तो कोई लक्ष्मीपति के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, विष्णु जी के कई नाम हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम विष्णु जी को नारायण और हरि नाम से पुकारे जाने का रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी को नारद जी नारायण कह के पुकारा करते हैं। दरअसल नारायण का संबंध जल से है। हम सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु जी का वास बैकुंठ धाम में, जो कि समुद्र के असीम गहराइयों में स्थित है। जल का एक पर्यायवाची शब्द नीर है। नीर शब्द को संस्कृत भाषा में उपयोग करते समय विशेष परिस्थितियों में नर भी कहा जाता है, यानी कि नर या नीर की गहराई में निवास करने वाले नारायण। तो इस प्रकार पड़ा श्री हरि विष्णु जी का नाम नारायण। इसी प्रकार हरि का अर्थ है हरने वाला, और भगवान विष्णु जी को पालनकर्ता के साथ साथ दुखहर्ता भी कहते हैं। जो भक्त भगवान श्री विष्णु जी की आराधना सच्चे दिल से करते हैं, भगवान विष्णु जी उन भक्तों के दुख और कष्ट को दूर करते हैं। भगवान नारायण के सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। इससे श्री हरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। भगवान विष्णु जी का हर एक अवतार हर एक ग्रह से संबंध रखता है। जैसे भगवान श्री राम के जन्म का संबंध सूर्य ग्रह से संबंधित है। इसी तरह चंद्र ग्रह से भगवान के कृष्णावतार को जोड़ा जाता है। मंगल ग्रह से भगवान के नरसिंह अवतार को जोड़ा जाता है। बुध ग्रह से भगवान के बुद्ध अवतार को देखा जाता है, और बृहस्पति ग्रह से भगवान के वामन अवतार से जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह से भगवान के परशुराम अवतार से जोड़ा जाता है, और यही शनि ग्रह से भगवान के कूर्म अवतार यानी कछुए वाले अवतार से जोड़ा जाता है, और राहु ग्रह से भगवान के वराह अवतार से जोड़ा जाता है। केतु ग्रह में भगवान के मीन अवतार को यानी कि मत्स्य अवतार से जोड़ा जाता है। इनमें से 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु में पूरी तरह परमात्मा के अंश होते हैं। बाकी के ग्रहों में परमात्मा के साथ साथ जीवांश के भी अंश होते हैं, यानी कि जीव अंश होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु ये 4 ग्रह मजबूत अवस्था में हो, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में हर कार्य में सफल होते हैं, और जीवन में जो भी आप पाने की चाह रखते हैं वह सब पा सकते हैं। दरअसल विष्णु सहस्त्र नाम आपके जीवन के हर एक ग्रह से संबंधित है। अगर आपकी कुंडली में एक या एक से अधिक ग्रह लगातार खराब परिणाम दे रहे हैं, तो फिर आपको किसी महा उपाय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विष्णु जी में सभी ग्रह उपस्थित हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम आपकी हर समस्या का निवारण करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब हम शुरू करते हैं, तो विष्णु जी हमारा प्रारब्ध, वर्तमान और भविष्य सब सही करते हैं। विष्णु भगवान ही भूत हैं, वर्तमान हैं और भविष्य भी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारे शरीर की ऊर्जा संचित होती है, यानी कि हमारा मन, मस्तिष्क सब एक दिशा में कार्य करने लगता है। हमारे शरीर के
सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ करता है, साथ साथ आपको आध्यात्मिक शांति भी देता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय आपको 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का समय निश्चित होना चाहिए। चाहे आप सुबह पाठ करें या शाम को, कोशिश करें कि रोज़ आप उसी समय पर ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर आप हर बृहस्पतिवार को करते हैं या सप्ताह में 3 दिन भी करते हैं, तब भी आप हर बार उसी समय करने का प्रयास करें, चाहे वो सुबह हो या शाम को। कोशिश करें कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रातः स्नान करके ही करें। कोशिश करें कि जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो जो आपका टाइम स्लॉट हो वो चेंज ना हो। दूसरा, जब तक आप अपनी शक्ति को अपने संकल्प के साथ में संचित नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, अर्थात आपको स्नान आदि करके अपने घर के पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो के सामने एक घी का दिया जलाना है और संकल्प लेना है कि हम इतने समय में इतने पाठ करेंगे, या जब तक आप इस संकल्प को पूरा नहीं करते तब तक हम इस पाठ को बीच में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करने से आपकी पूरी ऊर्जा का एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप नित्य करते हैं तब तो कोई ही समस्या नहीं है। अगर आप निश्चित समय पर करते हैं तो एक संख्या निर्धारित कीजिए, जिससे कि आपको कितने पाठ उस दिन में करने हैं। या आप सप्ताह में 3 बार करते हैं तो उसमें आप निश्चित संख्या कीजिए कि हम आज सहस्त्रनाम के 11 पाठ करेंगे, तो आप 11 पाठ ही कीजिए। पाठ करने में हमेशा नियमितता बन रहनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ये पाठ करें तो अपने दिमाग, अपने मन को सिर्फ और सिर्फ पाठ करने में लगाएं, ताकि आपकी ऊर्जा केंद्रित रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने भगवान श्री हरि विष्णु जी के नामों के रहस्य को जानने की कोशिश की। साथ ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के महत्व को भी जाना और पाठ करने का सही तरीका भी जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।